मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैरुष्टुवागं सत्तानोभिर्वेशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो यहाँ तक विचार हुआ ये जो द्वैत है वास्तव में है नहीं, भान हो रहे ये अलग बात है, वास्तव में है नहीं। जैसा स्वप्न दृष्टा स्वप्नावस्था में इधर उधर दशो दिशा में घूमते हुए दशो दिशा में विद्यमान अलग अलग जीवों को वो देखता है, किंतु देखता तो है वस्तुतः वहाँ वस्तु है, चित्त से अलग नहीं। वे सब स्वप्न दृष्ट के चित्त के दृश्य है, उससे पृथक नहीं है। उसी प्रकार स्वप्न दृष्ट का यह चित्त भी उस दृष्ट का दृश्य हो गया, उससे अलग नहीं है। तो वैसा ही जागृत अवस्था में भी चारों तरफ से इधर उधर घूमता हुआ दशो दिशों में अलग अलग अंडज है श्वेतज आदि जीवों को देखता है। और वे जो जागृत आदि दृश्य है वे भी उससे अलग नहीं है। और जागृत आदि दृष्टा का चित्त भी उस दृष्टा का दृश्य है। तो यहाँ तक विचार हुआ था और आगे का जो कारिका में बता दिया था, कारिका को लेके विचार किया था हम लोगों ने। दोबारा उच्चारण कर दीजिए। अधिकस्याधिक फलम उभे ह्यन्योन्य दृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते। ते मतलब ये दो, उबे वे दोनों जीव और चित्त, जीव और चित्त अथवा विषयी और विषय अथवा चित्त और चैत्य, ये दोनों एक दूसरे के दृश्य हो गया। जैसा दो व्यक्ति खड़े, एक राम एक कृष्ण, राम कृष्ण को देख रहे, कृष्ण राम को देख रहे। इसके राम के दृष्टि से कृष्ण दृश्य हुआ, कृष्ण के दृष्टि से राम दृश्य हो गया। दोनों दृश्य हुआ क्या नहीं? तो वैसे ही दोनों दृश्य है। तद किमस्ति नोच्यते। अच्छा, दोनों यदि दृश्य है, दोनों दृष्टा यदि बने
वे क्या वस्तु है वो बात नहीं कहा जा सकते। अरे दोनों दृश्य है, दोनों दृष्टा है, कैसे कहेंगे? क्योंकि बताने के लिए आपको लक्षण और प्रमाण चाहिए ना, इसलिए प्रमाण भी नहीं है, लक्षण भी नहीं है, तो इसलिए प्रमाण शून्य है और केवल चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए नहीं बता सकते। भाष्य में देखिए 67 उसकी भाष्य, जीव चित्ते उभे, उभे का अर्थ कर रहे हैं। उभे मतलब जीव और चित्त, उसको अर्थ कर रहे चित्त चैत्य। चित्त और चैत्य कहते चित्त का विषय, चित्त और चित्त का विषय। तो जीव चित्ते, जीव और चित्त उसी का अर्थ कर रहे हैं, चित्त और चित्त का विषय। ते मतलब ये दोनों अन्योन्य दृश्य, अन्योन्य दृश्य है। अन्योन्य बोल तो परस्पर एक दूसरे के प्रति विषय बन रहे, तो ये बोले अन्योन्य दृश्य इतर इतर गम्य, उसी का अर्थ कर रहे हैं। इतर इतर गम्य बोल तो एक दूसरा उसको जान रहे, एक दूसरे का विषय हो गया। चित्त का विषय हो गया जीव, जीव का विषय हो गया चित्त, ये दोनों। जैसे पहले उठाया था ना शुरू में, धर्माधर्म से शरीर और शरीर से धर्माधर्म, कारण से कार्य की उत्पत्ति, कार्य से कारण की उत्पत्ति। धर्माधर्म कारण मानता और कार्य व शरीर, और शरीर से धर्माधर्म उत्पत्ति, ये दोष है। तो वैसे ही यहाँ भी, इससे वहाँ निर्णय किया था ना शरीर है ना धर्माधर्म है वास्तव में, वैसे ही यहाँ इतर इतर गम्य, इतर इतर बोल तो परस्पर एक दूसरे के प्रति, गम्य मतलब जानना अर्थात विषय है। गम धातु है यहाँ, गमन अर्थ में नहीं लेना, विषय अर्थ में, एक दूसरे को जानते हैं ये अर्थ में। जीवादि विषय अपेक्षम ही चित्तम नाम भवति, स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये चित्त नाम क्यों पड़ा है? तो चिद है, चिद का मतलब चैतन्य, चिदाकाश कहते हैं ना, तो चिद को चित्त नाम क्यों पड़ा? तो बता रहे जीवादि, जो जीवादि विषय के अपेक्षा, आदि से लेना शरीर आदि को सब लेना, मुख्य रूप से जीव है, प्राण है, शरीर है, सबका समुदाय होने से नाम पड़ गया। तो बोलो जीवादि विषयापेक्षम, जीवादि विषय के अपेक्षा करके क्या नाम पड़ा? चित्तम नाम भवति, चित्त नाम पड़ गया। जीवादि विषय नहीं तो चित्त भी नहीं रहेगा। जैसा पिता नाम पड़ गया, बोले पिता है। अच्छा, पिता नाम पड़ा किसको? पुत्र की अपेक्षा करके है ना। अरे पुत्र ही यदि ना हो, किसका पिता? पिता नहीं बनेगा। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, अब उसको कह रहे पिता, ये पिता जो नाम आ गया किसके दृष्टि से? उसका पुत्र है कोई, पुत्र के दृष्टि से पिता कहना पड़ेगा। गोपाल का ये पिता है, तो ये बता रहे हैं। वैसे ही यहाँ जीवादि के अपेक्षा करके, जीवादि के विषय के अपेक्षा करके ये चित्त है, ये नाम बहुत। अच्छा चलो मान लिया जीवादि की अपेक्षा करके चित्त नाम हो गया, और जीव नाम क्यों पड़ा?
तो बता रहे चित्तापेक्षम ही, क्योंकि चित्त के अपेक्षा करके जीवादि दृश्यम, चित्त के अपेक्षा करके जीवादि दृश्य हो गया। चित्त को लेकर ही जीवादि दृश्य बन गए ना। चित्त के द्वारा जानते हैं ना आप, मन के द्वारा जानते हैं, क्योंकि जानने का काम मन ही करता है। मनसा पश्यति, मनसा शृणोति, मनसा विजानाति। इसलिए जो चित्त है, मन है, उसके अपेक्षा से जीवादि दृश्य हो गया। तो कहने का मतलब है जीवादि विषय के अपेक्षा चित्त और चित्त के अपेक्षा जीवादि दृश्य हो गया। अतस्ते अन्योन्य दृश्ये, अतः वे एक दूसरे के प्रति दृश्य हो गया। चित्त के दृष्टि से जीव दृश्य और जीव के दृष्टि से चित्त दृश्य हो गया, सापेक्ष हो गया। अन्योन्य बोलते परस्पर दृश्य। तस्मात्, एक दूसरे के प्रति दृश्य हो गया, इसलिए किंचित किंचित अस्तिति चोच्यते। इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर वे क्या है, यदि जिज्ञासा हो जाएगी आपके मत में, अरे ये कोई दृश्य है अथवा दृष्टा है, ऐसा प्रश्न होने पर कि वे है क्या, तो चोच्यते अतः विवेकिनः उच्यते। चित्तम वा चित्त ईक्षणम वा किम तदस्ति उच्यते का विवेकिनः उच्यते। तो विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्त का दृश्य, चित्तम वा चित्तेक्षणीयम वा अथवा चित्त का दृश्य, इनमें कोई भी वस्तु है अथवा नहीं, मतलब वास्तव में वस्तु नहीं है। यदि होता तो ऐसा नहीं होता है ना। एक में उभय धर्म कैसा आएगा परस्पर, तो इसलिए बोल रहे हैं चित्तम वा चित्तेक्षण्यम वा, चित्त है अथवा चित्त का दृश्य है, इसमें किम तदस्ति, वो क्या चीज़ है या नहीं, इस प्रकार संशय होने पर विवेकिना उच्यते, विवेकी लोग कहते हैं वास्तव में वहाँ वस्तु है नहीं, ऐसा कहते। हाँ, अज्ञानी के दृष्टि से हो मान ले, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रम के कारण आपको सर्प भी दिखता है, मान ले लो, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, किंतु सर्प तो नहीं है ना। विचार यदि करे क्या वहाँ सर्प है, नहीं है ना। इसलिए बोले विवेकिनः, जो विवेकी विचारवान शास्त्रज्ञ पुरुष, आत्मानुसंधान करने वाले, उसी का नाम है विवेक, विचित्ली प्रथा के धातु है। उच्यते, वो कहते हैं कोई भी वस्तु है नहीं। यदि वस्तु है उस विषय में ये नहीं हो सकता है, वो दृश्य है अथवा दृष्टा है, अच्छा एक तरफ से निर्णय होता है। नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम वा नहीं विद्यते, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, स्वप्ने बोल तो स्वप्नावस्था में हस्ति हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला आपका चित्त, दोनों स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम, हस्ति चित्तम बोल तो हाथी का चित्त नहीं लेना, हाथी का जो मन नहीं लेना, हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला जो चित्त, वो चित्त दोनों नहीं विद्यते, है नहीं। क्योंकि स्वप्न में आपने दूसरा एक चित्त बना दिया,
उस चित्त के द्वारा भात कल्पित चित्त है, कल्पित जीव भी मानते हैं, प्रातिभाषिक जीव होता है, तो दोनों है नहीं, तो इसलिए बता रहे एवं दृष्टांत, क्योंकि पहले बता दिया था स्वप्न में देखे हुए जितना भी दृश्य पदार्थ है स्वप्न दृष्टा का चित्त का ही रूप है, और वो चित्त भी क्या है, स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये बताया था। इसलिए ना चित्त है वास्तव में, ना चित्त का विषय मानता इत्यादि दोनों भी नहीं है, वास्तव में नहीं, इसलिए बोल रहे स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम्बा नहीं विद्यते, यथा तथा वैसा ही यहाँ भी, यह भी वैसा, यहाँ भी मतलब जहाँ बैठे वहाँ नहीं, जागृत अवस्था में भी, जागृत अवस्था में भी, जागृत काल में भी, तथा यह भी वैसे ही जागृत अवस्था में ना चित्त है ना चित्त का विषय भी है। अरे कोई सुन रहे हो, कर गौर करके देख रहे, अरे चित्त भी नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, कैसा गजब की बात है, ये कैसा बात है। मन से आप देख रहे हैं क्या नहीं, सामने वस्तु है क्या नहीं, तो दोनों है, तो आप कैसे कह रहे चित्त भी नहीं, चित्त का विषय भी नहीं, कैसे कह रहे हो। इसलिए यहाँ कहना पड़ा विवेकिनाम इत्यभिप्राय, अरे विवेकियों का दृष्टि से, जो वेद दृष्टि है उनके दृष्टि से नहीं, विचारवान दृष्टि से। तो विवेकी पुरुष है, विचारवान पुरुष है, उनके दृष्टि से जागृत अवस्था में भी जैसा स्वप्न में चित्त और चित्त का विषय नहीं है, वैसे ही जागृत में भी वास्तव में ना चित्त है ना चित्त का विषय है, इति अभिप्राय। ये विवेकी पुरुषों का यही अभिप्राय है, इसलिए एक विशेषण लगा दे, विवेकी पुरुषों का, अज्ञानी का नहीं, विवेकी पुरुष का अभिप्राय है। शास्त्र के दृष्टि से जो परिपक्व हो गया, शास्त्र को ही अपना पचा दिया, उन महापुरुषों का ये अभिप्राय है। कथम, बीच में पूर्व पक्षी पूछेंगे कथम किस प्रकार नहीं है, ये समझने नहीं आ रहे। चलो मान लिया स्वप्न अवस्था में चित्त भी नहीं है, चित्त का विषय भी नहीं, मान भी लिया, क्योंकि वो बाद में जगने के बाद है ही नहीं, चित्त का विषय भी नहीं और स्वप्न का चित्त भी नहीं रहता है। किंतु जागृत में जो आपने कहा ये समझने नहीं आता है, ये तो उतरता नहीं है, इसलिए पूछ रहे कथम, कथम बोल तो किस प्रकार नहीं है ये बताओ। प्रतिज्ञा करने से तो काम नहीं चलेगा ना, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा ना, आपको कहना पड़ेगा। तभी उत्तर दे रहे, अच्छा ये बताओ किसी वस्तु को निरूपण करना हो, किसी वस्तु को समझाना हो, मुख्य रूप से आपको दो होना चाहिए, लक्षण और प्रमाण। या तो लक्षण हो या तो प्रमाण हो। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रतिज्ञा मात्रेण न। तो इसीलिए ये जो आक्षेप करने वाले आप बताओ, ये चित्त और चित्त का जो विषय है उनका तो लक्षण शून्यम, लक्षण है ही नहीं,
अर्थात प्रमाण नहीं उसके प्रति, कोई प्रमाण नहीं। फिर कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही देख रहे। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आपका बाद होता है। रस्सी में सर्प वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, सीपी में चांदी दिख रहे वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, सूर्य दिख रहे वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो इसलिए वो प्रमाण नहीं है। तो इसे लक्षण शून्यम, लक्षण शून्यम का अर्थ कर रहे हैं। लक्ष्यते अनया इति लक्षणा, लक्ष्यते अनया जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है, जिससे कोई पदार्थ को जाना जाता है, वो लक्षण। अच्छा किससे जाना जाता है? प्रमाण से, इसलिए प्रमाणम ये अर्थ हो गया। प्रमाजनकत्वम प्रमाणम, प्रमा का जनक अथवा जिससे कोई पदार्थ का ज्ञान होता है, लक्षित होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। वही लक्षण है, इसलिए लक्षण का मतलब प्रमाण, इसलिए अर्थ कर रहे हैं। लक्ष्यते अनया इति लक्षणा मतलब प्रमाणम, जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है, जिससे कोई पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी को कहते हैं लक्षणा। तो किसी से ज्ञान होता है? प्रमाण से होता है, इसलिए लक्षण का अर्थ हो गया प्रमाण। प्रमाण शून्यम वही अर्थ कर रहा है, प्रमाण नहीं है, प्रमाण शून्य। उभयम चित्तम चैत्यम, क्योंकि दोनों चित्तम चैत्यम द्वयम यतः, चाहे तो चित्त हो अथवा चैत्य का मतलब चित्त का विषय हो, ये बौद्धों का शब्द है, चैत्य कहते हो लोग, चित्त का विषय को चैत्य कहते, हम लोग विषय कहते वो चैत्य कहते, चित्त विषयत्वम चैत्यत्वम। चित्त हो अथवा चित्त का विषय चैत्य हो, इन दोनों का लक्षण शून्य अर्थात प्रमाण रहितम यथा, तो ये बोले चित्तम चैत्यम द्वयम यतः प्रमाण शून्यम, प्रमाण शून्य होने से तन्मतेनेव। अच्छा प्रमाण यदि शून्य है तो उसको तन्मतेने, वे तन्मत है, तन्मत का अर्थ कर रहे हैं, उसका मत अर्थ नहीं लेना। तच्चित्ततया एव, कारिका में तन्मत आ गया, उसी का अर्थ है तच्चित्तता एव, अर्थात तच्चित्तता से ही तो ग्रहण किया जाता है। जो चित्तता है, चित्तता मतलब है चित्त और चैत्य को चेतित करने वाला, साक्षी के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तच्चित्ततया एव तद्गृह्यते, कौन? चित्त भी और चित्त का विषय भी, दोनों किससे ग्रहण होता है? चैतन्य के द्वारा, साक्षी के द्वारा। जैसा घट और घट में रूप है, नील घट मान दिया, जब घट को भी आप चक्षु से ग्रहण कर रहे हैं, रूप को भी चक्षु से ग्रहण कर रहे हैं, ये दोनों क्या है? चक्षु का विषय हो गए। वैसे यहाँ चित्त भी और चैत्य मतलब चित्त का विषय भी, ये दोनों तन्मता मतलब तच्चित्तता से ही ग्रहण किए जाते हैं, मतलब उस साक्षी के द्वारा ही, दृष्टा के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। तो जो जो दृष्टा के द्वारा ग्रहण किया जाता है दृश्य पदार्थ, वो दृष्ट से अतिरिक्त नहीं है, दृष्टा में कल्पित माना जाता है, किंतु पारमार्थिक से। वही बता तच्चित्तता एव तद्गृह्यते, नहीं घटमतिम प्रत्यक्षाया, स्पष्ट कर रहे देखिए, घटमतिम प्रत्यक्षाया घटो गृह्यते, क्योंकि घट बुद्धि को त्याग करके घट का ही ग्रहण नहीं किया जाता है। घट बुद्धि को आपने त्याग दिया, क्या घट का ग्रहण होगा क्या? नहीं हो सकता है। घट का ग्रहण है घट बुद्धि के द्वारा होता है, घट बुद्धि ही नहीं तो घट का ग्रहण कहाँ से होगा? तो ये बोल रहा है नहीं को ज्ञान है घटामतिम, मतिम बोलते बुद्धिम, घट बुद्धि को
प्रत्यख्याया तिरस्कृत्वा, त्याग कर, उपेक्षा करके, घटो बोल तो घट बुद्धि का विषय न गृह्यते, नहीं ग्रहण किया जाता है। ना भी घटम प्रत्यज्ञाय घटमति, और घट को त्याग कर घट की बुद्धि भी नहीं होगी। घट के बुद्धि के बिना घट ग्रहण नहीं कर सकते, घट के बिना घट बुद्धि सिद्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब एक दूसरे के सापेक्ष हो गया, तो दोनों है ही नहीं, घट बुद्धि भी नहीं है। घट बुद्धि हो गए चित्त और घट हो गए चैत्य, दोनों नहीं। तो यही बता रहे हैं, घटमतिम प्रत्यख्याया घटो न गृह्यते, ना भी घटम प्रत्यख्याया, और घट को तिरस्कार करके, घट को उपेक्षा करके, घटमति ही गृह्यते, घटमति न जायते, घट बुद्धि नहीं होती। जो घट बुद्धि आपके अंदर हो रहे, घट को देखकर, बिना देखे घट बुद्धि हो रही, क्या नहीं होगी? तो इसलिए एक दूसरे के प्रति सापेक्ष हो गया। घट को छोड़ करके घट बुद्धि नहीं होती, घट बुद्धि के बिना घट सिद्ध नहीं हो सकता है। इसे सिद्ध होता है दोनों है नहीं, न घट बुद्धि है न घट है, वो दृष्टा का स्वरूप है। नहीं तत्रा प्रमाण प्रमेय भेद शक्यते कल्पयितुम इत्यभिप्राय। तात्पर्य बता रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं, यह कि उनमें प्रमाण और प्रमेय की भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, ये प्रमेय है, ये प्रमाण है, नहीं कह सकते। कैसे कह सकते? प्रमाण का तात्पर्य हो प्रमेय को सिद्ध करना। अच्छा, घट बुद्धि सिद्ध हो रही किससे? घट से। घट सिद्ध किससे हो रहा है? घट बुद्धि से। कौन प्रमाण है? यदि कहेंगे घट बुद्धि प्रमाण है, तो घट बुद्धि किससे सिद्ध हो रहा है? घट से है ना। तो घट से घट बुद्धि सिद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब घट भी प्रमाण हो गया। और घट की सिद्धि हो रहे घट बुद्धि से, वो भी प्रमाण हो गया। तो दोनों में प्रमाण भी आ गया, प्रमेय भी आ गया। तो इसलिए हम बता रहे हैं, उनमें प्रमाण और प्रमेय की भेद की कल्पना नहीं कर सकते, कि दोनों प्रमाण भी बन रहे, दोनों प्रमेय भी बन रहे। इसलिए ये दोनों है न प्रमाण है न प्रमेय है, ये केवल कल्पित मात्र है, ये वास्तव में है नहीं। तो एक तत्व सत्य है, सिद्ध हो गया। आगे जो बता रहे, इस जीव की उत्पत्ति और मृत्यु मानते हैं लोक में। जीव की उत्पत्ति हो गई, मृत्यु हो रहे, ये कैसा है व्यवहार होता है, उसको बता रहे। देखिए कारिका में, आगे के कारिका में बता रहे, यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा, ये दृष्टांत है, जैसा ये दृष्टांत। स्वप्नमयो, स्वप्नमय बोल तो प्रातिभाषिक। स्वप्न में आप देख रहे जो भी वो प्रातिभाषिक माना जाता है। तो स्वप्नमयः जीवा, अर्थात स्वप्न में कल्पित जीव अथवा स्वाप्निक जीव, उसके उत्पन्न भी होता है, उत्पन्न हो गया। और स्वप्नमयो जीवो जायते, उत्पन्न हो गया वहाँ। और म्रियते पीवा, और मर भी जाता है। जैसा देखिए आप सोए, सोने का मतलब है ये नहीं स्थूल शरीर के साथ अटैचमेंट है, उससे रहित हो जाते।
तो आप विश्वाभिमान छोड़ दिया, तेजस में गए। अच्छा, वहाँ जाकर स्वप्न आप देख रहे, जैसा मान लीजिए स्वप्न में आप देख रहे अपने को ही, क्या देख रहे? गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया आपका शरीर। अच्छा, ये बता दे दो, वो जो स्वप्न में आप अपना शरीर को देख रहे कि ये सोया हुआ शरीर है अथवा दूसरा शरीर है? सोया हुआ शरीर तो नहीं होगा, वो तो सोया बिस्तर के ऊपर। किंतु जो गंगा जी में स्नान कर रहे वो जो शरीर है, वो कल्पित शरीर है क्या नहीं? देखिए, वो शरीर भी कल्पित है, गंगा जी भी कल्पित है। अच्छा, स्वप्न में आप देख रहे शरीर, क्या उसके अंदर जीव है क्या नहीं? बता दीजिए। यदि जीव है तो शरीर कल्पित है, उसके अंदर रहने वाला जीव भी कल्पित है, प्रातिभाषिक है। तो स्वप्न में शरीर भी कल्पित है, उस शरीर के अंदर प्राण भी कल्पित है, शरीर के अंदर इंद्रिय भी कल्पित है, उस शरीर के अंदर जीव भी कल्पित है। वो शरीर, कल्पित शरीर कार्यकरणात्मक, वो जाके गंगा जी में, कल्पित गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो वो जीव उत्पत्ति हो गई और वो मर भी जाता है, तो उत्पन्न भी हो गया, मर भी गया। तो वही बता रहे हैं, यथा स्वप्नो मयो जीवः जायते म्रियते वा, उसके उत्पन्न भी हो गया, निद्रा टूट गया, मर गया। कौन? स्वप्निक जीव। ये हुआ दृष्टांत। तथा वैसा ही अमी जीवा, ये सभी जीव जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, जागृत शरीरावच्छेदेन जो मय कर रहे हैं, ये सभी जीव जागृत में भी क्या? सर्वे अमी सर्वे जीवा, ये सभी जीव भी भवंती, भवंती बोल दो उत्पन्न होते हैं, उपाधि के द्वारा उत्पन्न हो गए। बस इसको लेके व्यावहारिक कहा दिया। वो प्रातिभाषिक उत्पन्न हो गया, नाश होगा, वैसे ही व्यावहारिक उत्पन्न होते हैं, न भवंती, और मरते भी। किंतु कठोपनिषद में, गीता में न जायते म्रियते कहा दिया किसको? वो जो बता रहे हैं वो प्रत्येगात्मा को लेकर, जीव का जो वास्तव स्वरूप है ना चैतन्य, उसको लेके बता रहा। न जायते म्रियते वा कदाचित करके उसको बता रहे। तो इसलिए बता रहे, वैसे ही जागृत कालीन जितने भी जीव हैं, अलग अलग भान हो रहे, अलग अलग प्रतीति हो रहे, ये सारे जीव भवंती का बल तो उत्पन्नो भवंती, उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती। उत्पत्ति का मतलब उपाधि के कारण, जब तक उत्पत्ति है उपाधि है तब तक जन्म, उपाधि हट गया तो जन्म भी नहीं। इसलिए बोले जायन्ते न भवंती, न भवंती बोल तो बाद में रहते नहीं, मरते भी। इसलिए स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ये भेद दिख रहे हैं ना अविवेक के कारण, अविचार के कारण, वास्तव में नहीं। आगे जो कारिका में बता रहे, देखिए आगे के, क्योंकि उसमें विशेष भाष्य नहीं है, क्योंकि श्लोक में ही, कारिका में ही स्पष्ट अर्थ है, इसलिए भाष्यकार व्याख्या नहीं किया। इन तीनों श्लोकों को मिलाकर एक साथ कर रहे हैं। आगे का 69वां श्लोक देखिए।
यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। एक तो स्वप्न का दृष्टांत दिया और एक दृष्टांत दे रहे, क्योंकि दृष्टांत इसलिए दे रहे, दृष्टांत के द्वारा दाष्टांत को सिद्ध करना है, समझाना है। यथा मायामयो जीवा, पहले क्या था? यथा स्वप्नमयो जीवा। अच्छा, मायामयो जीव क्या है? मायामय जीव का मतलब है मायावी के द्वारा निर्मित जीव। जादूगर ने बनाया हुआ कोई जीव लीजिए। जादू कभी देखा होगा, जादूगर आ गए स्टेज में, बस आपसे बात करते करते सामने एक राजा को खड़ा कर दिया। अच्छा, जो राजा खड़ा कर दिया तो राजा के अंदर जीव है क्या नहीं? राजा के अंदर वहाँ प्राण है क्या नहीं? राजा के अंदर इंद्रिय है क्या नहीं? रहेगा ना, तभी वो चल रहे, फिर रहे, बात कर रहे। अच्छा, वहाँ जादूगर ने बनाया हुआ जो राजा का शरीर है, जादूगर ने, क्या वास्तव में है? नहीं। अच्छा, वो शरीर ही नहीं है, उसमें प्राण वास्तव में है? नहीं। इंद्रिय है? नहीं। उसके अंदर चेतन है, जीव? नहीं। किंतु माया के द्वारा बनाया, कल्पित है। माया के कारण आपको शरीर भी दिख रहे, माया के कारण चल रहे फिर रहे क्रिया भी देख रहे, माया के कारण बोल रहे, ये भी भान हो रहे, इसलिए माया के कारण वो जीवित है, ये भी भान हो रहे, इसलिए हो गया वो मायामयो, मायावी के द्वारा निर्मित जीव। जायते, जब तक आपको खेल दिखा रहे तब तक जायते, जायते मात्र नहीं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, ये सब उसमें आ गया, सारा खेल में दिखा रहे। कितना चमत्कार है जादूगर का। और उसके बाद षड्विकार में अंतिम म्रियते, मर भी जाता है। तो ये जो जादूगर के द्वारा, मायावी के द्वारा उत्पन्न जीव में षड्भाव विकार आया कि नहीं? शरीर में आ गया ना, सब आ गया। तो ये बोले मायामयो, अतः माया के द्वारा निर्मित उपलक्षण औषधि आदि कोई भी लीजिए, वो भी जीव। जायते उत्पद्यते, उत्पत्ति से उपलक्षण में जायते अस्ति वर्धते, ये भी लेना। और म्रियते, अंत में मर भी जाता है, समाप्त हो जाता है। म्रियते चापी, तथा उसी प्रकार कैसा? माया के द्वारा, मायावी के द्वारा बनाया हुआ जीव, बनाया इसका मतलब उत्पन्न हो गया और मर भी गया, ये व्यवहार होता है। वैसा ही, उसी प्रकार, तथा, तथा बोलता वैसा ही, किंतु वो सत्य रूप से देखता है। भले बनाया मायावी ने, किंतु आपको वो सत्य रूप से ही भान हो रहे। बच्चे लोग उसको सत्य ही मानते, यदि सत्य यदि ना होता तो डरते क्यों हैं? है तो माया के द्वारा। जादूगर कभी कभी दिखाते हैं ना आपको, बिल्कुल सत्य दिखाते हैं। अच्छा, पर्दे में है, पर्दे में जैसा आज फिल्म देखते हैं, चित्र, चलनचित्र। अच्छा, वहाँ जो भी कोई एक्टर पर्दे में है,
नाच रहे हैं, देख रहे हैं, गोली चला रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो पर्दे में जीव उत्पन्न हुआ क्या? नहीं। पर्दे में ये जीव है, पर्दे में जो शरीर है तो उसमें जीव भी है। यदि जीव ना हो तो क्रिया कहाँ से कर रहे? और उत्पन्न भी हो गया, बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मर रहा है, किंतु वहाँ सत्य मानते हैं क्या? नहीं। वास्तव में सत्य है क्या वो? नहीं। सत्य मान ले आपने, वास्तव में सत्य नहीं है। जब वास्तव में यदि सत्य होता तो गोली चला करके दूसरे को मार रहे और देखने वाले रो रहे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर, अरे साला दुष्ट, देखो उसको गोली चलाया। एक अच्छे महात्मा थे, अभी से शांत हो गए, बीमार थे, उसके वहाँ टीवी थी, कभी देखते थे तो बोलता, अरे साला बेवकूफ, क्या कर रहा है देखो। वो भी बोलते थे। ये विचार कर दीजिए, उन्होंने गोली चलाया, सामने वाला मर गया, चाकू से मार दिया, सामने वाला मर गया, और देखने वाले खेद प्रकट करते रो रहे। थोड़ा विचार कर दीजिए, वास्तव में गोली चला के वो मर गया, वास्तव में डंडे से उसका सिर फूट गया। यदि फूटता तो टीबी क्यों फट गई नहीं आपकी? नहीं है ना। किंतु ये सत्य जैसा, वैसा ही मायावी के द्वारा उत्पन्न हुआ जीव तात्कालिक भले आपको सत्य जैसा प्रतीति होता है, किंतु सत्य नहीं है। तथा वैसा ही देखिए 68 और 69 दोनों कारकों को देखिए। पूर्वार्ध में अंतर है, स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते अपि, यहाँ मायामयो जीवो जायते म्रियते अपि। ये दृष्टांत पर रखा है अलग अलग। उत्तरार्ध देखिए, तथा जीवा अमी सर्वे, ये तो आपका 68 में भी है, और 69 में भी तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति चा, ये दृष्टांत है। मतलब वैसा ही, कैसा? जैसा मायामया जीव उत्पन्न और षड्भाव विकार को प्राप्त करता है और नष्ट भी होता है, वैसा ही ये सारे जागृत कालीन जीव है, षड्भाव विकार को प्राप्त होता। जायते, मेरा जन्म हुआ, अरे मैं अभी बढ़ रहा हूँ, मैं हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, उसके बाद अरे मेरा शरीर शिथिल हो गया, अभी परिणाम हो रहे, नष्ट हो रहा गया करके, तो ये षड्भाव विकार कहते हैं। तो ये बोले तथा जीव अमी सर्वे, अमी सर्वे जीवा, ये सारे जीव भवंती, ये भवंती बोल तो है अर्थ नहीं लेना, उत्पन्न होते, भू धातु का नहीं करता है, उत्पन्न होते, उनका प्रादुर्भाव होता है तो मायामया, उससे अतिरिक्त नहीं। तथा अमी बोल तो ये सभी जीव भवंती न भवंती, नहीं होते अर्थ नहीं लेना यहाँ, बाद में कालांतर में नहीं रहते, मतलब मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये दो दृष्टांत दिया, एक स्वप्नमय दृष्टांत दिया, एक मायामय दृष्टांत दिया। वैसे ही ये सारे जीव उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, वास्तव में है नहीं। इसके लिए और भी दृष्टांत दे सकते हैं, बहुत दृष्टांत दे सकते हैं, अपरोक्षानुभूति में बहुत दृष्टांत दिए हैं। तो कहने का मतलब है पारमार्थिक दृष्टि से, विचार के दृष्टि से ना किसकी उत्पत्ति ना विनाश है, एक तत्व है, अजातवाद है, उसी का नाम है अजात, हुआ ही नहीं। तो वहीं पहुँचने पर ही
आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसलिए यहाँ अजातवाद को पुष्ट कर रहे हैं आचार्य जी। आगे का विचार आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।